आज की क्लास है स्पेशल बिहार पुलिस। हम इससे पहले बहुत 2 क्लास दे चुके थे आप लोग को। आया था बिहार पुलिस का जो 20,000 21,000 सीट निकला हुआ था बुआ, 21,000 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो 21,000 जो निकला हुआ था, 21,000 के लगभग जो वैकेंसी आई थी उसकी इस सप्ताह के लास्ट सप्ताह तक में, यार 20 तारीख के लास्ट तक में रिजल्ट में मेरिट आ जाएगा बुआ। इस सप्ताह के लास्ट तक में मेरिट आना तय है, यानी कि सप्ताह के लास्ट तक मेरिट आना तय है। हम लोग लेकर चलते हैं, कोई बात नहीं है, जो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है मेरिट के बारे में, लेकिन इस लास्ट सप्ताह तक मेरिट आना तय है। क्वेश्चन हम 101 तक करवा चुके थे। क्वेश्चन है, भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुआ था बुआ? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी बुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। पर क्वेश्चन बिहार पुलिस का लाइकली क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मजे में पढ़िए, मजे ले लेकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 की वैकेंसी बुआ अभी है। 20,000 में अपना स्थान, एक स्थान ले लीजिए। कम से कम 4 घंटा कंटिन्यू पढ़िए, निश्चित रूप से आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ फिजिकल भी कीजिए। नृत्य करते हुए लड़के की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी है? कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान बुआ है। मोहनजोदड़ो खोज किया था रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दिया जाए। मोहनजोदड़ो की खोज 1992 मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने बुआ किया था। रखाल दास बनर्जी 1992 में किया था। भागवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? भागवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का वो अंग है? तो महाभारत किसका है बुआ? महाभारत वेद व्यास। महाभारत वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है बुआ? वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। महाभारत के लेखक वेद व्यास। अपना तैयारी नियंत्रण बनाए रखिए, तैयारी बहुत बेहतर से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बुआ यहाँ पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन का था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? मोहम्मद तुगलक कार्यकाल 1324 से लेकर 1351 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक कब हुई थी बुआ? कहा था 1336 ईस्वी में हरियर बुक्का ने किया था। आईने अकबरी कितने भागों में बुआ संकलन है? तो 5 भागों में। आईने अकबरी के बाद बुलाया था। आईने अकबरी कितने भागों में संकलित है? क्या बोलेंगे वो? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। आईने अकबरी किसने लिखी थी बुआ? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखी थी बुआ? अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने बुआ? अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का भाग है सर। आईने अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का भाग है। किसका भाग है बुआ? अकबरनामा का। संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था बुआ? 30 जून 1855 ईस्वी में नेतृत्व किया था बुआ सिंधु कारून चांद। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। बुआ इजली क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना इजली, जिससे नहीं निकलता उससे बहुत भारी बात है, लेकिन अगर जिससे निकल जाए बुआ बहुत इजी है। तो उतना कोई हार्ड, ये बिहार पुलिस का इतना एग्जाम हार्ड होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जिससे निकल जाए ना बोलता है, ठीक है। जिससे नहीं निकलता उसके लिए बैड लक है। आप लोग कोशिश की निकालने के लिए, जितना बेहतर निकाल सकिए आप लोग। क्वेश्चन है, हो गया
क्वेश्चन ध्यान, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है बुआ। क्वेश्चन, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किनके शासनकाल में किया गया था? तो जमींदारों के साथ। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया बुआ? जमींदारों के साथ। बंगाल की स्थापना अगर बोला जाए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन में मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। अगर बंगाल विभाजन की बात हम बोले तो 1905 है। बंगाल विभाजन मुस्लिम लीग का स्थापना बात बोले तो 1906 ईस्वी में हुआ। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1993 में। 1993 में बंगाल को अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? वो 1993 में। कब 1793 में। कब? 1793 में। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना हुआ? शिमला। कहाँ? शिमला। शिमला समझौता 1972 के आसपास वो हुआ था। 1965 में युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ। 1971 में हुआ होता है बांग्लादेश का आज़ादी होता है। 1972 में समझौता होता है शिमला समझौता। 1999 बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध होता है। 1958 की बात अगर हम बोलते हैं तो भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, जिसमें दोनों चीज का समझौता हुआ था। 1958 में भारत चीन पर युद्ध होता है। 1958 पर एक और होता है, वो तिब्बत को हड़प लिया था। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था 1958 में। 1962 की और बात बोले तो 1962 भारत और चीन के बीच एक युद्ध होता है हुआ। 1958 की बात बोलते तो 1958 में क्या हुआ था? तो 1958 में होता है क्या चीज हुआ? तो क्या बताए थे? तिब्बत पर हड़प लिया था कौन? चाइना वाले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं तो क्वेश्चन कहा जाता है ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कहाँ था? वो शिमला। अगर ब्रिटिश काल की बात बोले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कौन थी? कलकत्ता, सॉरी शिमला। उसके बाद आया वो कोलकाता। कोलकाता। वित्तीय राजधानी अगर बोले तो मुंबई। वित्तीय राजधानी मुंबई। उसके बाद वो कोलकाता, तब आता वो दिल्ली। याद रखना, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी पूछे तो कौन है? शिमला। उसके पहले वित्तीय राजधानी मुंबई, उसके बाद कोलकाता, फिर दिल्ली आया। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, कहा जाता है ध्यान, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई थी? वो आरंभ होता है 12 मार्च 1930 में, जिसे नमक सत्याग्रह की भी कहा जाता है। 80 सत्याग्रह के साथ उन्होंने पैदल यात्रा किया था। वो लमसम 85 किलोमीटर के आसपास उन्होंने पैदल यात्रा किया था। साबरमती आश्रम की बात अगर बोले, गांधी ने वो स्थापना किया था। साबरमती आश्रम की बात बोलते तो महात्मा गांधी गुजरात में यहाँ स्थापना किया था। गुजरात में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका बुआ 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे बुआ। 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। 1917 ईस्वी की बात बोले तो 1970 आंदोलन चलाया था बुआ। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था बुआ। 1919 की बात बोलते थे यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 की बात अगर बोलते 1920 में बुआ इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। 1922 की बात बोलते तो 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था बुआ। 1924 ईस्वी की बात बोलते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 6 साल के लिए बुआ गायब हो गए थे महात्मा गांधी जी ने। 1930 की बात बोलते थे दांडी मार्च लाए थे। गोलमेज से प्रथम सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते बुआ महात्मा गांधी। 1942 की अगर बात हम बोलते तो वहाँ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की नारा लगा चुके थे कौन? महात्मा गांधी ने। 1947 के जब जश्न मना रहे थे बुआ, जब भारत स्वतंत्र हुए थे, उस समय वहाँ पर नहीं थे बुआ, स्वतंत्रता में भाग नहीं ली थे महात्मा गांधी ने। पुनः 30 जनवरी 1948 की बात अगर बोलते हैं तो 30 जनवरी 1948 उनका मृत्यु हुआ था। नाथूराम गोडसे उनके गोली मार दिया था बुआ, शहीद हो गया। तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर की बात अगर बोलते हैं तो गांधी जयंती और हिंसा दिवस के रूप से हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं हम तो गौर सुनिएगा। क्वेश्चन है, क्या रहा भैया, क्वेश्चन है जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अभी जस्ट बताए थे 30 दिसंबर 1906 में, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब होता है? 30 दिसंबर 1906 में, और बंगाल विभाजन का स्थापना होता है 1905 में। बांग्लादेश के ढाका में हुई। इसके नेता आगा खां, सलीम उल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना था वो। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? 30 दिसंबर 1906 में। इसमें हुआ बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका होता है हुआ, बांग्लादेश के ढाका में हुई। इसके नेता कौन कौन थे बांग्लादेश के? आगा खां, सलीम उल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? वो 1916 में हुआ था,
लखनऊ सम्मेलन, लखनऊ अधिवेशन अगर बोला जाए, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? वो 1916 लखनऊ सम्मेलन में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को ग्रेट कोलकाता दंग। कोलकाता को वो महलों का राजा कहा जाता है। महलों का राजा अगर बोला जाए किसे कहते हैं? महलों का इलाका, तो कोलकाता था, कोलकाता। अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है बुआ, क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, नवंबर 1946 को। प्रथम बैठक अगर बोला जाए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। द्वितीय बैठक हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात बोलते हैं बुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ इनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष है। और अस्थायी अध्यक्ष की बात अगर बोले, और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात बोले, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष की बात बोले डॉक्टर सच्चिदानंद। अगर भारतीय संविधान के जन्मदाता अगर बोला जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती बुआ कल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग बोलते हैं, तो क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बिहार पुलिस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है। ये टोटल क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन अगर देखा जाए एनसीईआरटी बुक से हम उठाए हैं। एनसीईआरटी बुक से आजकल पूछा जाता है, ठीक है। लुसेंट हुआ या खान सर का नोट हुआ, ये सब का निचोड़ सर ही है। जो भारत के अंतिम वायसराय की अगर बात बोला जाए लॉर्ड माउंटबेटन, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ, आप एक बार करके जाइए। क्वेश्चन है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन कहता हुआ ध्यान दो, संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या कितना है? 389। 292 हुआ था राज्य से प्रतिनिधित्व, 93 था देसी रियासत, और 4 था चीफ कमिश्नर। 4 था वो चीफ कमिश्नर। कबीर के गुरु कौन थे? वो रामानंद। कबीर गुरु कौन थे? रामानंद। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हम फुल क्लास इसका दे चुके हैं। प्रकीर्णन कारण यहाँ पर सूर्य देवता बने हुए हैं। सूर्य देवता यहाँ से अपना रोशनी प्रकाश अपना उत्सर्जित करते सीधी रेखा में। यहाँ पर छोटा सा बिंदु पर रोशनी पड़ता है, चारों ओर बिखेर देता है। कुछ रोशनी अपनी ओर वह वस्तु अवशोषित कर लेती है, और उसके बाद यहाँ अपने से होकर और पूरा रोशनी को बिखेर लेती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की प्रकीर्णन। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता हुआ? प्रकीर्णन कारण। किस कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन कारण। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं। क्वेश्चन कहता है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है क्या? सौर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? वह सौर ऊर्जा। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है वह सांप्रदायिकता। कौन डालता है? वह सांप्रदायिकता। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है कौन? सांप्रदायिकता। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वो ऑपरेशन विजय। कौन चलाया था? ऑपरेशन विजय। अगला क्वेश्चन की बात हम बोले, क्वेश्चन कहा जाता है, ध्यान दिया जाए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान नेता किया था कौन? जयप्रकाश नारायण 1999 में मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन की बात हम हुआ अगर बोले, क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान का आरक्षण किया गया? कितना हुआ? 84। अगर लोकसभा की बात बोले वो लोकसभा में 550 सीट है, पहले हुआ करता था 552, अब 550 सीट है। राज्यसभा में बोला जाए 245 सीट है बुआ, 243 से कितना? 245। लोकसभा में कितना? 550 सीट है, अभी लोकसभा में 545 सीट है। अगर बोला जाए कौन अस्थायी सदस्य हुआ, तो राज्यसभा अस्थायी है, लोकसभा क्या है? अस्थायी है। राज्यसभा क्या? अस्थायी है, लोकसभा क्या है? अस्थायी है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग कर सकते, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? वो राष्ट्रपति।
लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? वो प्रधानमंत्री के कहने पर। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर 11 सितंबर 9 मतलब 11/9/11 मतलब 9/11। किस नाम से बोला? 9/11। क्या बोलेंगे? 9/11। क्वेश्चन है बुआ, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 इसी दिन इसका आज़ादी भी मिली थी बुआ। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका वो है जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड। टोटल सदस्य कितना था? वो 187। बाद में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्तक्षेप किया गया था? वो तो 26 अगस्त 1902 में। जापान में अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 में लागू किया। 16 फरवरी 2005 में यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। इसका वो हम फुल वीडियो बना चुके हैं, यानी कि बोला जाए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है तो कूलम। इसका फुल वीडियो है, अपना जाकर वीडियो में देख लीजिए। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? वह बढ़ती है, सब जानते हैं। एक प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो अल्प व ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर लिखा गया गलती से, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन की हम बात बोले, अगला क्वेश्चन की हम बात बोलते हैं बुआ। क्वेश्चन है, एक प्रकाश तंतु की कार्य प्रणाली निर्भर करते हैं किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निरोध विभव अति लघु होगा, वह लाल और ज्यादातर क्या होता है? नीला। नेक्स्ट है, तटस्थल वक्र मूल बिंदु की और होती है क्या? उन्नत दौर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया के नोट को कौन जारी करता है? वो भारत सरकार। कौन जारी करता है? भारत सरकार। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन ध्यान दिया जाए बुआ, गेहूं की अर्धबामन किस्म का विकास किसने किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग ने। बेकर पिस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने में किया था? ब्रेड। किसमें बुआ? ब्रेड में। ग्रीन हाउस गैस नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस वो ACOC का थी फ्री स्थिति से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं तो कहता है क्वेश्चन ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल क्या हो जाता है? वो 4 गुनी। कितना गुनी हो जाएगा? 4 गुनी। कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंग की प्रकृति को दर्शाता है? व्यतिकरण। कौन होगा? वो व्यतिकरण। प्रत्यक्ष कर होते हैं वह निगम कर, संपत्ति कर, आयकर। सब कौन कर है? वो प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर होता है सेवा कर और वेट कर। बुआ याद रखिएगा, ये 50 क्वेश्चन आज हम करवाए 3 क्लास में। 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो हर हाल में बिहार पुलिस में टकराएगा। और जब तक अगर बिहार पुलिस के एग्जाम ना हो तब तक ये क्वेश्चन हम लोग करवाते रहेंगे। इसी प्रकार 50 क्वेश्चन डेली हम लोग करवाएंगे। ठीक है।